वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने उत्तर प्रदेश स्थित एक बैंक पर कड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने न सिर्फ इस बैंक पर लोन देने, कैश जमा करने पर रोक लगाई, बल्कि इस बैंक से पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी है। यानी कि इस बैंक के ग्राहक अब अपना पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं आखिर कौन से बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया, क्यों लगाया और इससे आप पर क्या असर होगा। तो आपको बता दें कि आरबीआई ने जिस बैंक पर सख्ती बरती है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौजूद है, जिसका नाम पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक है। इसकी खराब वित्तीय हालत को देखते हुए आरबीआई ने इस पर 6 महीने के लिए कर्ज देने और पैसा जमा करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा यह बैंक अब पुराने लोन को भी रिन्यू नहीं कर पाएगा। साथ ही आरबीआई ने इस बैंक से पैसे निकालने पर भी रोक लगाई है, यानी कि बैंक के जमाकर्ता अपना पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। यह प्रतिबंध कल 11 जून 2020 से ही प्रभावी हो गया है। ऐसे में आरबीआई के इस आदेश के चलते आने वाले दिनों में बैंक के ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक और यस बैंक में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए अब आरबीआई सतर्क हो गया है। आरबीआई की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 10 जून 2020 के बाद से बैंक आरबीआई की मंजूरी के बिना कोई नया लोन या एडवांस नहीं जारी कर सकता है। इसके अलावा यह बैंक नया निवेश भी नहीं कर सकता है और नए डिपॉजिट भी स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे। यही नहीं, आरबीआई ने पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की किसी भी तरह की संपत्ति को बेचने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि इन सबके बीच आरबीआई ने ग्राहकों को राहत देते हुए कहा कि बैंक पर प्रतिबंध लगाने का मतलब बैंक लाइसेंस कैंसिल करना नहीं होता। आरबीआई ने कहा जब तक बैंक की हालत में सुधार नहीं हो जाता तब तक ये बंदिशें लागू रहेंगी। लेकिन गौरतलब है कि महाराष्ट्र में ही वित्तीय अस्थिरता के चलते आरबीआई ने बीते मई में सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। आरबीआई के मुताबिक अगले 6 महीने तक बैंक पर यह आदेश लागू रहेंगे, जिनका बीच बीच में रिव्यू किया जाएगा। साथ ही आरबीआई की ओर से यह भी कहा गया है कि जब तक बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिलता तब तक ये बंदिशें आगे भी लागू रहेंगी। गौरतलब है कि इसी साल देश के 5वें सबसे बड़े निजी बैंक कहे जाने वाले यस बैंक में भी संकट पैदा हुआ था। तब भी आरबीआई ने यस बैंक से कैश निकासी, लोन देने जैसी ट्रांजैक्शंस पर कुछ समय के लिए बंदिशें लागू की थी। लेकिन हालांकि बाद में बैंक का सामान्य कामकाज फिर से शुरू हो गया था। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे कानपुर के पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने सख्ती की है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ।